जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान जी के किसी ऐसे दिन की हमें कोई दुख नहीं होता है कि वो हमें छोड़ कर गए थे, क्योंकि कभी वो हमें छोड़कर गए ही नहीं। उसी प्रकार श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ जी हमें कभी वो छोड़कर गई ही नहीं। शरीर नश्वर है, शरीर वस्त्र है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ तभी है जब हम इसे धर्म के लिए प्रयोग करते हैं। आत्मा का ओढ़ा हुआ वस्त्र है, और वस्त्र जिस प्रकार पुराना होता है, तो पुराने अगर वस्त्र के अर्थ में लें तो वस्त्र पुराना होता है, हम नया लेते हैं। लेकिन जो स्वयं अवतार है वो युग में आते हैं, युग परिवर्तन के लिए, और फिर वो कहीं चले नहीं जाते हैं, लेकिन हम पर उनकी दृष्टि बनी रहती है कि हम मनुष्य कहाँ तक उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कहाँ तक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी। एक मैं और आपसे बात बताना चाहूंगी कि जब श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ जी शरीर रूप में आज के ही दिन 11 बजे शरीर रूप में जब उन्होंने छोड़ा था, तो मैं ये मानती हूँ कि उनकी संतान होने के नाते मुझे उसी दिन नहीं, अगर मैं कहूँ कि करीब 2-3 महीने तक संभालना अपने को काफी कठिन हो गया था। पहली बार मुझे लगा था कि मतलब उतना क्या मैं करना चाह रही हूँ, कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, या उतना जैसे कहते नहीं है स्मरण में उन्हीं का रहता था। तो सामने क्या है, ये योगीराज जी भी बहुत छोटे थे, श्रुति दीदी भी बहुत छोटी थी, तो उतना उनका ध्यान नहीं रहता था। फिर एक संग से अंदर से आवाज हुई, ये क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, किस दुख में हम चले जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं होना है। और काफी अंदर से ही एक प्रेरणा मिली। उस दिन से आज तक मुझे तो कभी भी श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ जी की कमी नहीं अनुभव हुई। मतलब ये मैं ठीक है, जिस समय बहुत कठिनाई में कोई कठिन स्थिति आई, प्रतिकूल स्थिति आई, तो बिल्कुल ही उनका साथ एक शक्ति रूप में साथ रहा। लेकिन कभी भी मुझे आज भी मैं जब उनको प्रणाम करती हूँ प्रातः काल में, तो मुझे तो वो हंसती हुई दिखती है, मुझे तो उसी भाव से दिखती है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि शरीर रूप में माँ की कमी कहीं हो गई हो, या हमारे भगवान हमारे साथ नहीं हो। तो यही हम लोगों को सदैव ध्यान रखना है कि शरीर से नहीं, उनके ज्ञान से, जो भी अवतार आए उनके ज्ञान को हमें अपने अंदर धारण करना है, उसी की हमें शक्ति